दादी आज घर के हॉल में थाली पीटते हुए जोर जोर से चिल्ला रही थीं। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो। दादी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग घबराकर हॉल में पहुंच जाते हैं। ओमकार जी और रजनी जी दादी के पास जाकर पूछते हैं, क्या बात है माँ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? दादी गुस्से में कहती हैं, ओमकार, जब तक मुझे प्रथम और राध्या के होने वाले बच्चे की खुशखबरी नहीं मिल जाती तब तक मैं अनशन पर बैठी रहूंगी। आज से मैं अन्न जल सब कुछ त्याग दूंगी। दादी की बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी प्रथम आगे बढ़कर कहता है, दादी, आप जिद मत कीजिए। आपके कहने पर हम बच्चा कहां से लेकर आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। दादी गुस्से में कहती हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जब तक मैं तुम्हारे बच्चे की खुशखबरी नहीं सुनूंगी तब तक मैं इसी तरह अनशन पर बैठी रहूंगी। प्रथम भी गुस्से में कहता है, ठीक है दादी, अगर आपने यही ठान लिया है तो आप ऐसे ही बैठी रहिए। इतना कहकर प्रथम राध्या को अपने साथ लेकर कमरे में चला जाता है। घर के बाकी लोग भी परेशान होकर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ देर बाद राध्या दादी के पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है, दादी जी, प्लीज अपनी जिद छोड़ दीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियां आएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस तरह अनशन मत कीजिए। इससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन दादी गुस्से में राध्या को डांटते हुए कहती हैं, तू मुझे समझाने मत आ, यहां से चली जा। मैंने कह दिया है ना, जब तक मुझे तेरे बच्चे की खुशखबरी नहीं मिलेगी तब तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगी। राध्या मायूस होकर वहां से चली जाती है। समय बीतता जाता है। दादी को धीरे धीरे बहुत तेज भूख लगने लगती है। वह मन ही मन सोचती हैं कि शायद घर का कोई सदस्य उनके पास आएगा और उन्हें खाना खाने के लिए मनाएगा। लेकिन काफी देर तक कोई भी उन्हें खाना खाने के लिए नहीं पूछता। तभी दादी की नजर पास रखे एक गिलास पर पड़ती है। गिलास में राध्या के वजन से जुड़ी दवा मिली हुई थी। बिना ठीक से जाने कि वह क्या है, दादी उसे दवा समझकर पी लेती हैं। कुछ समय बाद अचानक दादी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। वह दर्द से कराहते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, कोई मुझे अस्पताल लेकर चलो। दादी की आवाज सुनकर घर के सभी लोग दौड़कर हॉल में पहुंचते हैं। दादी की हालत देखकर ओमकार जी और प्रथम बुरी तरह घबरा जाते हैं। प्रथम तुरंत कहता है, दादी को कुछ हो रहा है, जल्दी इन्हें अस्पताल लेकर चलो। परिवार के लोग तुरंत दादी को अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर दादी की हालत देखकर गंभीर हो जाते हैं और तुरंत उन्हें इमरजेंसी में ले जाने का निर्देश देते हैं। ओमकार जी घबराकर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब, मां को आखिर हुआ क्या है? डॉक्टर गंभीर होकर कहते हैं, पहले हमें कुछ जरूरी जांच करनी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि उनकी हालत इतनी अचानक क्यों बिगड़ी है। इतना कहकर डॉक्टर अंदर चला जाता है। इधर अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर पूरा मित्तल परिवार बेचैनी से खड़ा था। राध्या बार बार इमरजेंसी के दरवाजे की तरफ देख रही थी और प्रथम चुपचाप दीवार के पास खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। ओमकार जी तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचकर कहते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी मां की हालत कैसी है? डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, अभी उनकी हालत स्थिर नहीं है। उन्हें पेट में तेज दर्द और कमजोरी की शिकायत है। हमें उनके शरीर में कुछ असामान्य प्रतिक्रिया के संकेत मिले हैं। हमने जरूरी जांच शुरू कर दी है। प्रथम घबराकर पूछता है, लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो गया? डॉक्टर कहते हैं, यही पता लगाने के लिए हम जांच कर रहे हैं। अगर उन्होंने कोई दवा या ऐसी चीज ली है जो उनके लिए निर्धारित नहीं थी तो हमें उसके बारे में तुरंत जानकारी चाहिए। यह सुनकर राध्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राध्या धीरे से कहती है, डॉक्टर साहब, घर में एक गिलास रखा था, मुझे नहीं पता उसमें क्या था। प्रथम तुरंत राध्या की तरफ देखता है। राध्या, कौन सा गिलास? राध्या कहती है, मैंने उसे देखा था, लेकिन मैंने उसे छुआ तक नहीं। उसमें शायद कोई दवा मिली हुई थी। डॉक्टर तुरंत पूछते हैं, वह गिलास अभी आपके पास है? राध्या कहती है, नहीं डॉक्टर साहब, दादी ने शायद वहीं पी लिया था। डॉक्टर तुरंत नर्स से कहते हैं, अगर वह गिलास या उसमें बचा हुआ कोई पदार्थ अस्पताल लाया जा सकता है तो उसे सुरक्षित रखिए, हमें उसकी पहचान करनी होगी। प्रथम तुरंत ओमकार जी से कहता है, पापा, मैं घर जाकर वह गिलास लेकर आता हूं। लेकिन तभी रजनी जी कहती हैं, नहीं प्रथम, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूं। प्रथम कहता है, नहीं मां, मैं जाकर देखता हूं। तभी डॉक्टर रोकते हुए कहते हैं, कोई एक व्यक्ति जाए और अगर गिलास मिले तो उसे बिना छुए सुरक्षित तरीके से लेकर आए।
हमें यह जानना जरूरी है कि आपकी माँ ने क्या लिया था। प्रथम तुरंत अस्पताल से घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वह सीधे हॉल में जाता है। वहां दादी के बैठने की जगह के पास वही गिलास पड़ा हुआ मिलता है। प्रथम गिलास को देखकर चौंक जाता है। यही है। वह उसे सावधानी से उठाकर एक साफ कपड़े में रखता है और तुरंत अस्पताल लौट आता है। अस्पताल में डॉक्टर गिलास को जांच के लिए ले जाते हैं। कुछ समय बाद डॉक्टर फिर बाहर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं, हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इस गिलास में ऐसी दवा के अंश हो सकते हैं जो दादी के लिए निर्धारित नहीं थी। अभी अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी। ओमकार जी हैरान होकर कहते हैं, लेकिन वह दवा वहां आई कहां से? अचानक सबकी नजर राध्या पर जाती है। रजनी जी धीरे से कहती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वही दवा है जो राध्या के कमरे में रखी थी? राध्या घबरा जाती है। मां, मेरी दवा तो मेरे कमरे में थी, मैंने उसे हॉल में नहीं रखा था। प्रथम तुरंत कहता है, किसी पर बिना सबूत के शक मत कीजिए। लेकिन तभी एक और सवाल खड़ा हो जाता है, अगर दवा हॉल में पहुंची कैसे? प्रथम के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वह कहता है, हमें घर जाकर पता लगाना होगा कि आखिर यह दवा हॉल तक पहुंची कैसे। उधर इमरजेंसी में दादी की हालत अचानक फिर बिगड़ जाती है। डॉक्टर और नर्स तुरंत उन्हें संभालने में जुट जाते हैं। बाहर खड़ा परिवार घबरा जाता है। राध्या हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान, दादी को कुछ मत होने देना। हमारी आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उनकी जान को कोई खतरा हो। प्रथम राध्या के पास आता है और कहता है, तुम खुद को दोष मत दो, अभी सबसे जरूरी दादी का इलाज है। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अभी उनकी हालत पहले से थोड़ी स्थिर है, लेकिन उन्हें निगरानी में रखना होगा। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। ओमकार जी राहत की सांस लेते हैं। तभी अस्पताल के गलियारे में एक अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। वह कुछ दूरी पर खड़ा होकर मित्तल परिवार को ध्यान से देख रहा होता है। प्रथम की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। आप कौन हैं? वह व्यक्ति घबरा जाता है और तुरंत मुड़कर वहां से जाने लगता है। प्रथम उसके पीछे दौड़ता है। रुकिए! वह व्यक्ति अस्पताल के बाहर निकलकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। प्रथम कुछ दूरी तक उसका पीछा करता है, लेकिन वह भीड़ में गायब हो जाता है। प्रथम वापस लौटकर सोचता है, आखिर वह आदमी कौन था और दादी के अस्पताल पहुंचने के बाद यहां क्यों आया था? अगली सुबह डॉक्टर दादी की रिपोर्ट लेकर परिवार के सामने आते हैं। डॉक्टर कहते हैं, अब स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एक बात साफ है, दादी ने जो पदार्थ लिया था वह उनके लिए सही नहीं था। हमें यह पता लगाना होगा कि वह पदार्थ वहां कैसे पहुंचा। ओमकार जी गंभीर होकर कहते हैं, डॉक्टर साहब, अगर यह गलती नहीं बल्कि किसी की साजिश है तो? डॉक्टर कहते हैं, तब आपको घर में मौजूद हर चीज और घटना की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए, लेकिन अभी बिना प्रमाण के किसी पर आरोप मत लगाइए। प्रथम यह सुनकर चुप हो जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, क्या दादी ने गलती से वह दवा पी थी या किसी ने जानबूझकर वह गिलास वहां रखा था? तभी नर्स दौड़ती हुई बाहर आती है। डॉक्टर साहब, दादी जी। तो दोस्तों, दादी की इस हरकत के पीछे आखिर क्या राज है? क्या उसकी मांगे पूरी होगी या परिवार के सामने कोई बड़ा सच आने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।